हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से जो एप्रिसिएशन मिल रही है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूं। आपकी इस हौसला अफजाई से और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा काम करने को दिल करता है। तो आज की जो वीडियो है ये सिटीजनशिप ऑफ टर्की बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि इस एक वीडियो के अंदर जितना भी बेसिक नॉलेज है उसे कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, किसी भी कंट्री के अंदर जब आपने लीगल एंटर होना होता है तो आपको उस कंट्री का वीज़ा चाहिए। इसी तरह टर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए अनातोलिया वीज़ा सर्विस सेंटर में आपको जाना होता है। वहां पे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आप अपना वीज़ा जो है वो हासिल कर लेते हैं। वीज़ा लेने के बाद आप टिकट बाय करेंगे और फिर आप यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे टर्की। यहाँ पे आके जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है आपका टैक्स नंबर जनरेट करना। जब आपका टैक्स नंबर जनरेट कर लेंगे उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपनी पेमेंट का अरेंज करेंगे और आप उसे टर्की में अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता चलूं कि टर्की आपसे ये नहीं पूछता कि ये जो पेमेंट आप लेके आ रहे हैं इसका सोर्स क्या है, इसका आप सोर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करें। आप होंडी हवाले के जरिए भी अगर ये पेमेंट लेके आते हैं तो आप अपने अकाउंट के अंदर इसे जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप थ्रू लीगल चैनल ही जो है वो लेके आए। जब आपने पेमेंट अपनी अरेंज कर ली आपके अकाउंट के अंदर, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि आपको लेके चलेंगे प्रॉपर्टीज के विजिट के लिए। आपको मालूम है कि टर्की की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट मिनिमम $400,000 की होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ और अंडर 18 जो अनमैरिड बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं ये सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपकी एक से ज्यादा बीवियां हैं और उनमें से जितने भी बच्चे हैं, लेकिन एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर वो सबका अंदराज है, तो आप उन सबकी सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं, जो कि दुनिया में किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की सिलेक्शन की, तो आप एक यूनिट भी बाय कर सकते हैं $4,000 में और एक से ज्यादा यूनिट्स भी बाय कर सकते हैं। आप ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट के अंदर भी बाय कर सकते हैं, आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। लेकिन सेकंड हैंड या ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट के अंदर बाय करने की कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये प्रॉपर्टी आपकी अपार्टमेंट भी हो सकता है, विला भी हो सकता है और लैंड भी हो सकती है, लेकिन लैंड वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल हो, ऐसी लैंड नहीं जो कि फार्मिंग के लिए होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी रेडी टू मूव भी हो सकती है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हो सकता है। जब आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली, आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद जो सेलर है वो अप्लाई करता है सबसे पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए। जब एक्सपर्ट रिपोर्ट टोटल आ जाती है मिनिमम $4,000, उसके साथ फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन है, एक डॉक्यूमेंट है, आपके उस अपार्टमेंट की इंश्योरेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स करके अटैच आपके टापू के लिए, जो कि टाइटल डीड होता है, इसमें अप्लाई किया जाता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड के लिए। इसकी जिस दिन अपॉइंटमेंट आती है उस दिन सेलर और बायर दोनों जाते हैं और वहां जाके आपका टाइटल डीड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके नाम पर। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और आप अपने लॉयर के थ्रू जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारा प्रोसेस जो है वो अगर आप रिमोटली करना चाहें तो आप अपनी होम कंट्री के अंदर रहते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं अपने लॉयर को, और वो आपके बिहाफ पे आपका टैक्स नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट और बाकी सारे प्रोसेस जो है वो कर लेता है। लेकिन मेरी तरफ से हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि आप यहाँ पर खुद तशरीफ लाएं, पैसे ट्रांसफर करने तक आप यहां पर मौजूद रहें। जब आप पेमेंट ट्रांसफर करके टाइटल डीड अपने नाम पे ले लें, फिर आप जो है वो अगला प्रोसेस जो सिटीजनशिप का है वो लॉयर के थ्रू ही करवाना होता है, उसमें आप लॉयर की सर्विसेज लें। टाइटल डीड ट्रांसफर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली आपकी जो अमाउंट आपके टाइटल डीड के ऊपर लिखी होती है उसका 4% टाइटल डीड को ट्रांसफर करने में एक्सपेंस आता है, जो गवर्नमेंट को आपने जो है वो फी पे करनी होती है। नॉर्मली ये होता है कि 2% सेलर देता है और 2% बायर देता है। लेट्स सपोज आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस $4,000 है, तो उस सूरत में $8,000 आपको एक्स्ट्रा जो है वो ये पे करना पड़ेंगे। लेकिन 1% आपके एक्सपेंसेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली $4,000 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं। लेट्स सपोज आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन है, इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बिक रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की फीसें हैं, तो ये $1-2 हज़ार आपके ये आ जाते हैं। तो नॉर्मली मैं ये कहता हूं कि
3.5% आपका जो है वो एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। जब आपका तापू आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, अब आपके लॉयर जो है वो आपकी सिटीजनशिप के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन ऑफिस में जाएगी तो सबसे पहले वो रिव्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन को कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें दौबिज़ आलम बेलगेसी बना हुआ है, आपने अमाउंट प्रॉपर ट्रांसफर की है, बायर ने सेलर के अकाउंट में उसकी जो रिसीट्स होती हैं वो आपके पास मौजूद हैं, टाइटल डीड क्लियर है, प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट क्लियर, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर वो ये करेंगे कि आपका जो है वो अप्रूवल सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। वो कंफर्मिटी रिपोर्ट जब आपको मिल गई, वो सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब ये कि अब आपकी सिटीजनशिप जो है वो आपको कंफर्म होगी। इसके बाद आपका लॉयर जो है वो आपकी रेजिडेंसी कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई करता है, जिसके लिए आपका एक दफा आना जरूरी है। जो फैमिली हेड होता है जिनके नाम पे ये प्रॉपर्टी बाय की जा रही है, उनका यहां पर आना जरूरी है। चाहे आप ये सारा प्रोसेस बाइंग का अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए लॉयर से भी करवा रहे हो, फिर भी आपका आना जो है वो मैंडेटरी है। जैसे ही आपका रेजिडेंसी एप्लीकेशन जो है वो जाती है, आपके रेजिडेंस कार्ड बन के आ जाते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपकी जो है वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है वो दायर की जाती है और आपकी सिटीजनशिप जो है वो अप्रूव होती है। जैसे ही आपको ये सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन जो है वो की जाती है कि आपने इस प्रॉपर्टी को 3 साल के लिए गवर्नमेंट को प्लज कर दिया, यानी 3 साल तक आप ये प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे, उसके बाद आप बेचे। लेकिन इसमें आपको ये बताता चलो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और आपके पोजेशन में है। अगर ये रेडी टू मूव है, आप इसे रेंट कीजिए, आप इसमें रिहाइश रखिए, आप इसे खाली रखिए, ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे ही आपका ये सारा काम मुकम्मल हो गया, सिटीजनशिप अप्रूव होगी, तो आपकी ओथ ऑफ एलिगेंस जो है वो आएगी, ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें आपकी एक सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें आपको जो है वो पासपोर्ट दिए जाते हैं कि अब आप तुर्किश नेशनल जो है वो हो चुके हैं, आपके बच्चे तुर्क नेशनल हो गए। और 3 साल बाद अगर अपनी ये इन्वेस्टमेंट आप डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं, तो आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सारे तुर्क नेशनल ही बॉर्न होंगे, चाहे वो यहाँ पर रहे ना रहे। आज तक का लॉ जो है वो यही है, कल को चेंज हो जाए, कुछ कह नहीं सकता। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये बहुत ही सिंपल हैं। जितने भी एप्लीकेंट होंगे इस प्रोसेस के अंदर, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, सबके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, और जो फैमिली हेड है उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉरेन ऑफिस से, जिसे हम मोफा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहां से ये अटेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्की आएंगे, हमारी जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है यहाँ पर इस्तांबुल में, वहां से अटेस्टेशन होगी। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है टर्किश में ट्रांसलेट होंगे, ट्रांसलेशन के बाद नोटराइज होंगे, नोटराइज होने के बाद जो गवर्नर ऑफिस है वो उन्हें अटेस्ट करेगा, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे आपकी सिटीजनशिप और रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। बहुत लंबी चौड़े डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है ना ये। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सारे का सारा जो है वो डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपका होमवर्क मुकम्मल है, अगर आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो आपको वही प्रॉपर्टीज विजिट करवाएंगे जो आपको सूट करती हैं, जो आपने उन्हें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताई हैं। मैं अपने बारे में बताता चलूं कि मेरे पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि आपकी नीड क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या सूट करता है, और वही आपको जो है वो बाय करके दूं। उसमें हम अपनी जो डेफिनेटली एक लीगल और अपनी जो एक प्रोफेशनल एडवाइस है वो जरूर देते हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान का अंदेशा है। फैसला आपने खुद करना होता है। बात हम कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की। टाइम ड्यूरेशन नॉर्मली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो आपकी प्रॉपर्टी, लोग यहां पर लालच देते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप जो है वो $3,20,000 में खरीद लीजिए, आप $2.5 लाख में खरीद लीजिए, हम आपकी सिटीजनशिप आपको लेके देंगे। एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो $3 लाख की एक्चुअल प्रॉपर्टी की है, लेकिन उसकी 4 लाख की ले लेते हैं। तो इस तरह के मामला अगर नहीं है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपकी सिटीजनशिप 3 से 4 माह में हो जाएगी। लेकिन अगर आपने खुदा न खास्ता लालच में आकर कोई 2 नंबरी की हुई है, या किसी एजेंट के कहने पर 2 नंबरी की है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला लालच का है। हमेशा फ्रॉडिया जो है वो आपको लालच देता है और आप उस लालच में आ जाते हैं, और जब लालच में आ जाते हैं फिर लटके रहते हैं, साला साल आपकी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं होती। दूसरी जो मेजर रीजन है आपकी सिटीजनशिप अप्रूवल में जो आड़े आ सकती है, वो होती है डॉक्यूमेंट्स, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर नाम के स्पेलिंग और हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन में और हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन में और हैं, और पासपोर्ट पर और हैं।
तो ये जो टेक्निकल गलतियां होती हैं, इनमें आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपके कंसल्टेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो रहा है तो उससे पहले पहले आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर भी कर ले, इन्हें जो है वो रिव्यू भी कर ले कि इनमें अगर कोई गलती है तो उसे ठीक किया जा सके। यहां पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी देखने में आया कि लोग जो है वो इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते और फिर एप्लीकेशन लटकी रहती है। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं, यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कंसल्टेंट जो है वो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है तो 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और आपको सिटीजनशिप और पासपोर्ट जो है वो मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवर सर्विसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। देखिए, वन विंडो ऑपरेशन के तहत हम आपको अंडर वन रूफ तमाम सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। आपकी वीजा के लिए आपको जो रहनुमाई चाहिए, टिकट बाय करने के लिए यहाँ पे आपकी एयरपोर्ट पिकअप, अकोमोडेशन, टैक्स नंबर, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी विजिट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, पेमेंट अरेंजमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर लॉयर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी जगह पे आपको यह परेशानी लाक नहीं होगी कि अब इस सर्विस के लिए मैं किसका दरवाजा नॉक करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि हम आपको A to Z तमाम सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमारा और आपका ताल्लुक इस प्रॉपर्टी बाय करने तक नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक आपके साथ मजीद मजबूत होगा। इसलिए जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसे एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है, तो इसकी मैं फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर मजीद इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट अपना थ्रेशोल्ड जो है $400,000 से $600,000 करने जा रही है। अगर आपका प्लान है सिटीजनशिप हासिल करने का तो जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।